नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम प्रत्यय के अंतर्गत अनियर और यत् प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने तव्यत् प्रत्यय को पढ़ा। तव्यत् और अनियर प्रत्यय दोनों का एक ही सूत्र है। सूत्र इस प्रकार है, तव्यत् तव्यानियरः। इस सूत्र का अर्थ होगा चाहिए और योग्य अर्थ में तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत होता है, अर्थात कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा, उसमें अनियर प्रत्यय लगाएंगे। अनियर प्रत्यय का अनीय शेष रहता है। इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में इसके रूप रमा की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में इसके रूप गृह की तरह चलेंगे। इस प्रकार से अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए और योग्य अर्थ में होता है। कर्मवाच्य या भाववाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अनीय शेष रहता है और रूप हैं वो रमा राम पुल्लिंग में, रमा स्त्रीलिंग में और गृह की तरह नपुंसक लिंग में इसके रूप चलेंगे। इसके उदाहरण हैं पठ प्लस अनियर, पठनीयः। यानी कि पठ धातु है, क्योंकि कृत प्रत्यय धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं और यहाँ पर धातु है पठ और प्रत्यय है अनियर। इस प्रकार से पठ प्रकृति है और अनियर प्रत्यय है, तो पठ धातु के साथ अनियर प्रत्यय लगा करके रूप बनता है पठनीयः। पठनीयः पुल्लिंग में बनेगा, पठनीया स्त्रीलिंग में बनेगा और पठनीयम नपुंसक लिंग में बनता है। इस प्रकार तीनों लिंगों के रूप बनते हैं। पठ प्लस अनियर को मिला करके तीनों लिंगों में पठनीयः, पठनीया और पठनीयम रूप बनते हैं। हस धातु में अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा हसनीयः। हस धातु है और अनियर प्रत्यय है, इसका रूप बनता है अनीयः, पठ हसनीयः, हसनीया और हसनीयम। हसनीयः पुल्लिंग का रूप है, हसनीया स्त्रीलिंग का रूप है और हसनीयम नपुंसक लिंग का रूप है। क्योंकि हसनीयः इसमें अनियर प्रत्यय का अनीय शेष रहता, तो लास्ट में अनीय है, हसनीय में अनीय है, अतः यहाँ पर अनियर प्रत्यय है। गम प्लस अनियर गमनीयः। क्री धातु से अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो करणीयः बनेगा, स्त्रीलिंग में करणीयः बनेगा और नपुंसक लिंग में करणीयम रूप बनेगा। इस प्रकार से अनियर प्रत्यय के उक्त उदाहरण हैं। अब आता है यत् प्रत्यय। यत् प्रत्यय का प्रयोग भी अनियर प्रत्यय की तरह चाहिए और योग्य अर्थ में किया जाता है। इसका सूत्र है अचो यत्। अचो यत् सूत्र अनियर यत् प्रत्यय के साथ लगाया जाता है। यत् प्रत्यय स्वरांत धातुओं के साथ लगाए जाते हैं। यत् प्रत्यय कहाँ लगता है, यानी कि स्वरांत धातुएं हैं, अंत में जिसके स्वर हो, स्वर वाली धातुएं हैं, उसके साथ यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग चाहिए और योग्य अर्थ में किया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग
होता है। यत प्रत्यय का यह शेष रहता है। इसके रूप चल देंगे पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में गृह की तरह इसके रूप चलते हैं। इस प्रकार से यत प्रत्यय स्वरांत धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं और इसका यह शेष रहता है। इसके उदाहरण हैं ची प्लस यत चेयः। ची धातु है, ची धातु है वो स्वरांत धातु है। च में ई मिला हुआ है और बना है ची। ची के साथ, ची धातु के साथ यत प्रत्यय लगा है और रूप बना है चेयः। चेयः रूप है वो पुल्लिंग का है। चेया ये स्त्रीलिंग का है। चेयम यह रूप नपुंसकलिंग का है। दा धातु में यत प्रत्यय लगा करके देयः बना है। धातु है दा और प्रत्यय है यत, तो दा प्लस यत बराबर देयः। दा धातु है वो स्वरांत धातु है, अंत में स्वर है और दा के साथ यत प्रत्यय जोड़ करके देयः रूप बना है। क्री धातु में यत प्रत्यय लगाएंगे क्रेयः बनेगा। पा धातु में यत प्रत्यय लगाएंगे पेयः बनेगा। इस प्रकार से यत प्रत्यय के उदाहरण हैं चेयः, देयः, क्रेयः, पेयः आदि। इसके साथ साथ पोरदुपधात एक सूत्र आता है, पोरदुपधात। इस सूत्र के द्वारा यदि उपधा में ह्रस्व आकार हो तो प वर्गांत धातुओं से यत प्रत्यय लगाया जाता है। अर्थात उपधा में ह्रस्व अ हो और इसके साथ साथ प वर्गांत धातुएं हों तो उसके साथ भी हम यत प्रत्यय लगाते हैं। तो यत प्रत्यय के दो सूत्र हो गए, एक तो अचोयत और उसके बाद दूसरा सूत्र है पोरदुपधात। तो पोरदुपधात सूत्र के माध्यम से उपधा में यदि ह्रस्वकार हो और प वर्गांत धातु हो तो उसमें हम यत प्रत्यय लगाते हैं। जैसे शप प्लस यत बराबर शप्यः। यहाँ शप्यः रूप है, इसमें शप धातु है। शप धातु में उपधा है, उपधा में ह्रस्व आकार है यानी प से पूर्व शा है, इस शा में ह्रस्व आकार है तो ये उपधा हुआ और इसमें आकार है शप में, तो शप प्लस यत मिला करके बना शप्यः रूप बना है। शप्यः जो धातु है वो प वर्गांत धातु है यानी प, फ, ब, भ, म धातु के अंत में आते हैं वो प वर्गांत धातुएं कहलाती हैं। तो शप धातु है वह प वर्गांत धातु है और उपधा में ह्रस्व आकार है, इसीलिए पोरदुपधात सूत्र से यहाँ पर शप प्लस यत बराबर शप्यः रूप बना है। लभ प्लस यत लभ्यः रूप बना है। तो शप्यः, लभ्यः ये पुल्लिंग के उदाहरण हैं, इनमें यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। शप धातु से युक्त स्त्रीलिंग में रूप शप्याः बना है और नपुंसकलिंग में शप्यम रूप बना है जिसका अर्थ होता है शाप देना। लभ धातु से युक्त लभ्य पुल्लिंग का रूप है, लभ्या स्त्रीलिंग का रूप है और लभ्यम नपुंसकलिंग का रूप है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अनियर और यत प्रत्यय को पढ़ा, इसके विषय में समझा। धन्यवाद।